अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? तो सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आ गई मैं बहुत दिनों के बाद एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी हमने बनाई थी चिकन कढ़ाई और फिर नेक्स्ट डे हो गया तो यहाँ पे मैं शामी फ्राई कर रही थी सबके लिए नाश्ते के लिए। साथ में बना रही थी नाश्ता तो सबके लिए यहाँ पे टोस्ट वगैरह गरम किए। बहुत दिन हो गए यार कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बहुत बिज़ी जा रहे थे, शादी थी। तो शादी की वजह से भाभी की भांजी की शादी थी तो उसकी वजह से हम सब बिज़ी थे। उसके बाद बाजी घर पे आई हुई थी तो वो 3-4 दिन रही, उसमें मसरूफ़ चला गया। तो बस इसी तरह मसरूफ़ डे थे सब भी, तो जिसकी वजह से कुछ भी व्लॉग वगैरह जो है ना बनाने का टाइम नहीं मिला, बस काम में ही मसरूफ़ थे। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करके रखा हुआ था। मैंने कहा चलें फिर जब एक वीडियोस प्रॉपर व्लॉग बन जाएगा तो इसको अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने नाश्ता वगैरह जो था तैयार कर दिया था शामी, और साथ में ब्रेड वगैरह, फिर चाय का साथ चाय वगैरह रख दी थी। तो उसके बाद मलाई बहुत दिनों से जमा हुई थी तो मैंने कहा मलाई भी जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। और इसका बनाना था देसी घी। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग ना सुबह जो भी डेली बेसिक हमारी मलाई होती है ना दूध के ऊपर से उतरती है, वो हम लोग इसी तरह डब्बे में जमा रखते हैं। तो फिर एक ही दफ़ा जब डब्बा भर जाता है तो फिर इसको हम घी बना लेते हैं। तो घर का घी भी बन जाता है और दूध भी इस्तेमाल हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो इस तरह मतलब देसी घी जो घर का बन जाता है बहुत अच्छा होता है। बाज़ार वाला तो आपको पता है, पता नहीं कैसे कैसे होता है। वैसे तो दूध भी कोई खालिश नहीं होता, लेकिन चलें गुजारे लायक तो है। तो इस तरह से जी मैंने फिर आज निकाल दी थी। आगे आप लोग देखेंगे, हमने शादी की तैयारी करनी थी तो शादी पे जाना था। आज थी मेहंदी और उसके बाद जो था नेक्स्ट डे था निकाह। तो इस तरह से चल रहे थे जी। तो जो मेरी वीडियोस में नए लोग आ रहे हैं तो उन सब का वेलकम, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आगे भी इसी तरह अपनी बहन को सपोर्ट करते रहें। जो मेरी बहनें, माएँ, भाई मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो ये देखें जी, मलाई का हमारा बन गया पाकिस्तानी मुनार पाकिस्तान बन गया। तो खैर यहाँ पे हमारा घी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने इसको सुबह ही हल्की आंच पे रख दिया था तवे के ऊपर। तो ये देखें जी बन गया हुआ है। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत जल्दी से बन जाता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस वाला जो ये वाला पैन है ना, इसमें बहुत अच्छा बनता है। जो सिल्वर वाले होते हैं ना उसके तो ये नीचे लग लग के जाता था और बहुत मुश्किल से होता था। इसका बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ख़ैर ये बहुत गर्म था, मेरे हाथ को लग गया था और मैंने आप सबको दिखाना था। ये देखिए देसी घी हमारा बन के रेडी हो चुका था और इसका कलर देखें कितना अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो खैर इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया। मैंने कहा इसमें बाकी का भी जो है वो निकल जाएगा। ये जो है ना इसको हम लोग ज़ाया कर देंगे, मतलब ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसमें घी वगैरह जो भी था वो निकल गया है। उसके बाद जी रात का टाइम था। आज ना मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इस तरह से ना मिर्चें और ये टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज डाल के ना अपने लिए यही बनाया था। बचपन में कभी कभी खा लेते थे अम्मी का हाथ का। इस तरह से अम्मी बनाती होती थी, साथ तंदूर की रोटी होती थी, लस्सी होती थी और बहुत मज़ा आता था दोपहर के टाइम को। अम्मी इस तरह से कभी कभी घर पे सालन वगैरह या ऐसे कुछ नहीं होता था या कभी ऐसे खाने को दिल चाहता था तो हम लोग ये बना लेते। तो आज मैंने कहा, ये घर वालों ने बहुत डांटा कि आप ये क्यों बना रही हो, तो मैंने कहा मैं यार यही खाऊंगी। और मेरे ना मुँह का टेस्ट भी नहीं बहुत दिनों से आ रहा था, बहुत अजीब टेस्ट लग रहा था। मुर्गी वगैरह तो मुझे देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा आज तो मैं यही बनाऊँगी। फिर जी हमने शादी की तैयारी करनी थी और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले हुए थे कि कौन से पहनूँ। ये वाला सूट भी था और दूसरा वाला भी था। तो इसको मैंने देखा तो इसका दुपट्टा जो था ना वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि दुपट्टा सर पे लेना होता है। तो ये तो बिल्कुल प्लेन भी था और सर पे टिकने वाला भी नहीं था। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें दूसरे वाला ले लेती हूँ, उसके साथ स्टॉलर वगैरह ले लूँगी।
तो फिर ये वाला सूट मैंने नहीं पहना। तो इसकी वजह से फिर ये जब से मैंने लिया ना, मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा सूट पहना था, उसके बाद मैंने कभी ये सूट नहीं पहना, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये वाला पहना था और ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो ये मेरा फेवरेट सूट है। तो पड़े-पड़े 2 साल के बाद आज मैं फिर से ये सूट पहनने लगी थी। कोई मौका ही नहीं आता, शादियाँ आती हैं, जैसे हमारे रिश्तेदारों में गाँव में होती हैं, तो उसमें हम लोग जाते ही नहीं हैं। और यहाँ पे तो बहुत कम फंक्शन कुछ भी होता है तो उस पे इतने हैवी सूट अपने पहनने ही नहीं होते। तो आज मैंने कहा चले पहन ही लेती हूँ। जब से लिया है सूट को सिर्फ़ एक ही दफ़ा पहना, उसके बाद ये सूट सारे ऐसे के ऐसे पड़े हुए थे। तो आज मैंने अपना ट्रंक खोला हुआ था, जितने भी मेरे फैंसी सूट होते हैं ना वो सब मैं अपने ट्रंक में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ख़राब वगैरह नहीं होते हैं। तो फिर ये वाला सूट नहीं, फिर ये एक बच्चा आता है रोज़। तो आज ख़ैर आने का तो कोई मसला नहीं, हम इसको खाना वगैरह सब कुछ डेली दे रहे थे, लेकिन ये बहुत तंग कर रहा था। कभी कह रहा था मेरी मामा वगैरह गाँव में गए हैं, ऐसे-ऐसे बहुत कुछ बोल रहा था। ख़ैर मैंने इसे बोला कि चलो तुम्हारी दादू से मिल के आती हूँ कि वो आपको खाना क्यों नहीं देती और बाहर क्यों भेजती। तो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ख़ैर इसको मैंने बहुत कहा, फिर इसको मैंने खाना वगैरह ला के दिया और ये तरबूज़ नीचे रख के बैठा था, तो मैंने इसे मना किया कि यहाँ से उठाओ, यहाँ पे मत रखो। तो ये देखिए तरबूज़ भी खा रहा था और चावल भी खा रहा था। तो ख़ैर ये डेली आजकल आता है तो हम इसको इसी तरह खाना वगैरह दे देते हैं। ख़ैर मैंने इसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई, दिखाने के लिए नहीं बनाई थी। बेसिक मैं इसको कह रही थी कि आप लोग इस तरह मत आया करें, मतलब ये कूड़ा वगैरह मत उठाया करो और खाना बेशक लेके चला करो, कोई मसला नहीं है, और पढ़ाई किया करो। तो इस तरह से ख़ैर इसने मेरी कोई बात नहीं समझी और ना ही इसकी समझ में कुछ आ रहा था। तो मैंने बहुत देर इसके साथ सर खपाई की, लेकिन ना इसको मेरी समझ आई, ना मैंने इसको समझा पाई कुछ भी। तो काफ़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही, उसके बाद मैंने इसे कहा कि खाना जो है ना वहाँ पे साइड पे जाके गेट के आगे मत बैठो, साइड पे बैठ के खा लो। उसके बाद ये वाले मैंने इयररिंग्स निकाले थे, अंगूठी निकाली थी 2, और उसके बाद ये वॉच निकाली थी और थोड़ा-सा मेकअप निकाला था, क्योंकि मेकअप करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे। उसके बाद मैंने शूज़ देखने थे, मेरे पास ना कोई भी जूते जो है ना सब हील वाले हैं, और हील वाले जूते मैं बिल्कुल नहीं अब पहन सकती। अभी मेरे लिए हील वाले जूता पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये मैंने चूड़ियाँ भी निकाली थी, खैर इयररिंग्स मैंने नहीं पहने थे, बस सिंपल स्टोल लिया था। उसके बाद भाभी, मैं, अम्मी सब लोग तैयार होके निकल पड़े जी, गाड़ी में बैठ गए थे। और यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश ली हुई थी, मैंने कहा चले वहाँ जाके लगा लूँगी। गाड़ी में लगाई तो सारी ख़राब हो गई थी, फिर महंगा नहीं लगाती, भाभी ने भी लगानी थी। तो हम लोग घर से तकरीबन हम लोग 6 बजे के अराउंड घर से निकल गए थे। 6 साढ़े 6 का टाइम था और 7 बजे सब लोगों ने हॉल में पहुंचना था। तो आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर के सामने। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी वहाँ पे जाने के लिए भी और मैंने कहा चलें हम अपने वहाँ पे चले जाएंगे, पुराने घर भी देख लेंगे, और वहाँ पे सामने ही वहाँ पे शादी हॉल था और वहीं पे हम लोगों ने जाना था। तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी घर से निकलना होता है तो अच्छा लगता है। वैसे तो अभी तो कभी मतलब कहीं आना जाना भी नहीं होता, बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जब वहाँ रहती थी अपनी बहन के घर चली जाती थी या कहीं बाज़ार वगैरह चले जाते थे, तो इस तरह कहीं घूम लेते थे, थोड़ी आउटिंग वगैरह हो जाती थी। अभी तो भाई निकलना ही मुश्किल है यहाँ से, तो बस ज़िंदगी में स्यापे पड़ गए हैं, क्या करूँ। तो कभी कभी तो मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि यहाँ से वापस चली जाऊँ, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सबसे बंदा अलग हो गया है बहन भाइयों से। वैसे ही माँ बाप से इंसान दूर रहता है, कभी कभी बहन से मिल लेता था, अब वो भी मिलना नहीं होता है। कभी महीने 2 महीने बाद लाहौर में रह के हम एक ही उस पे सोसाइटी में रह के हम मिल नहीं पाते एक दूसरे से। ये नहीं कि बस उसके घर से तकरीबन यहाँ से आधा पौना घंटा लगता है मुझे जाते हुए, लेकिन हम फिर भी 2-2 महीने गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाता है। तो ये था हमारा पुराना घर, आप सब भी देख लें, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी याद आती है। और ये था यहाँ पे जी, और मैंने इसकी वीडियो बनाई, सब लोग मुझे डांट रहे थे मैं पीछे मुड़ मुड़ के ना पूरा इसको कैप्चर किया। तो खैर उसके बाद हम शादी हॉल में पहुंच गए थे। तो बहुत अच्छा डेकोर वगैरह हुआ था, बहुत ही प्यारा था।
और मैं सोच रही थी जब भाभी की बेटी की शादी हुई थी ना, तो इतनी दौड़ भाग में कभी मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। तो आज मैं सोच रही थी कि हमें अक्ल नहीं थी उस वक्त मैं भाभी को बोल रही थी हमें अक्ल नहीं थी, तो कह रही थी हाँ सही। तो ये थी मेरी भाभी पिंक सूट वाली, और वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए अंदर का जो सब जो सेटअप वगैरह था बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे उस वक्त कोई भी नहीं आया था, यहाँ पे मुश्तबा बैठा, मैंने कहा चलो बैठो आपकी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई, अभी शादी हॉल में कोई भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई, भाभी ने भी लगाई और उनकी अम्मी वगैरह बस आए हुए थे और हम लोग गए थे। ठीक है, मैंने वॉच पहनी, आप सबको दिखाई, आप सब बताना मैं कैसी लग रही थी। और थोड़ी सी मैंने अपनी वीडियोस भी कैप्चर की थी। और यहाँ पे जी मेहंदी का ज़रा सामान पड़ा हुआ था, ये थाल वगैरह, और यहाँ पे मेहंदी भाभी ने इसके अंदर लगाई थी। और यहाँ पे ना जो था क्या बोलते हैं यार, एक तो दिमाग में बात ही नहीं कोई आती। तो या खैर भाभी ने सारी मेहंदियाँ जो थी, जो कटोरियाँ थी उनके अंदर डाल दी थी, और ये भी बहुत अच्छी जो था। उसके बाद जी मेहंदी वगैरह से फ़ारिग होके हम लड़की वाले के घर चले गए। और ये देखें मुश्तबा उनके घर में क्या काम कर रहा है, तो उसको ये वाले जूते मिल गए और पहन के ना, मैं उसे मना कर रही थी मत पहनो सर्दियों में, मतलब कोई चीज़ नहीं इसके मतलब इसके अंदर कोई चीज़ ना घुसी हो। खैर ये तो मानता ही नहीं, इसने अपनी कोई ना कोई शरारतें। उसके रात के बज के 3 और 3 बजे हम लोग घर वापस आए थे, बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद हम लोग घर वापस आए, आते आते हमें घर पे पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे। तो उस दिन बहुत लेट हो गया था। तो इस तरह से जी हमारा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जी नेक्स्ट डे था, और यहाँ पे दोपहर को आज हमने जाना था, बारात थी। तो यहाँ पे दोपहर को मैंने आलू गोभी का सालन गरम किया, और उसके बाद सबके लिए खाना वगैरह लगाया। और उसके बाद सबने तैयारी वगैरह करनी थी, कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से खाना वगैरह खा लेते हैं दोपहर का। और उसके बाद फिर सब लोग फिर लाइट चली गई।